तो दोस्तों नमस्कार, आपका एशियन हिंदी नॉलेज पेज में स्वागत है। तो दोस्तों, ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले के बाद दुनिया एक बड़े भयंकर युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। हमला ईरान ने इजराइल पर किया है, लेकिन अब इस हमले की वजह से रूस और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। आपको बताएं तो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद एरान ने कहा है कि इस हमले ने सभी सीमाएं को लांघ दी है और अब इजराइल के पास इसका जवाब देने का पूरा हक और अधिकार है। वहीं ईरान और इजराइल की लड़ाई ने दुनिया को एक बार फिर दो भागों में बांट दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर इजराइल ईरान पर कोई भी हमला करता है तो इसमें अमेरिका साथ नहीं देगा। इस बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान और इजराइल मामले में अमेरिका दखल न दे। पुतिन ने कहा है, अगर ईरान और इजराइल के काउंटर अटैक में अमेरिका शामिल होता है या किसी भी प्रकार की मदद करता है तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम खुलकर ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। देखा जाए तो अमेरिका और नाटो देश इजराइल के समर्थन में हैं और अमेरिका की तरफ से हमास युद्ध के समय से ही इजराइल को सैन्य मदद दी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है अगर इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि रूस की तरफ से भी ईरान के हमले के बाद ईरान और इजराइल दोनों से संयम बरतने की अपील की गई है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर से टेलीफोन पर बात की, लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि इजराइल ने जब से गाजा पर हमले शुरू किए तभी से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन अब ईरान के हमले के बाद ये तनाव एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फोन पर बात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। बाइडेन ने कहा है कि ईरान के खतरों के खिलाफ हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए मजबूती के साथ उसके लिए खड़े हैं, लेकिन अगर इजराइल किसी भी प्रकार से ईरान पर काउंटर अटैक करता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। आपको बता दें तो ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर कई मिसाइल दाग दिए। ईरान की तरफ से ये हमला 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के जवाब में किया गया था। इस हमले में ईरान ने एक अपने टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारी के मारे जाने का दावा किया था। ईरान ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। यही वजह है कि उसने बदला लेने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए और इस कार्रवाई को ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया गया। जय हिंद, जय भारत।